गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो देखो, आज हम कौन सा कक्षा 9 का फिजिक्स में कौन सा लेसन पढ़ेंगे? लेसन 1, गति। ठीक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन। अब हम क्या जानेंगे सबसे पहले कि गति किसे कहते हैं। ठीक, तो गति किसे कहते हैं? हमारा लेसन 1 है चैप्टर, उसके बारे में पढ़ना है। पहला लेसन का नाम क्या है? गति। अब गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कि गति किसे कहते हैं। तो गति किसे बोलते हैं बच्चों? देखो, गति जब किसी वस्तु की स्थिति में जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, तो उसे गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गति। तो उसे गति कहते हैं। इसे कहते हैं जिसमें समय के साथ क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन हो। अगर समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन समय के साथ का बाबू, समय के साथ परिवर्तन हो। क्या हो? परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो? परिवर्तन किसमें हो? स्थिति में। किसमें परिवर्तन हो? स्थिति में। अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब वस्तु किसमें है? गति में। इसका मतलब वस्तु गतिमान है। किसमें है? गतिमान है। अगर समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वस्तु गतिमान नहीं है। ठीक, अब देखो क्या पढ़ेंगे आगे हम? गति के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? गति के प्रकार। तो गति के प्रकार देखेंगे तो वैसे देखें तो गतियां कई प्रकार की होती हैं। गतियां निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर 1, सरल रेखीय गति। कौन सी गति? सरल रेखीय गति। नंबर 2, कौन सी गति? वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। और नंबर 3, कौन सी गति? दोलन गति। कौन सी गति? दोलन गति। नंबर 4, कौन सी गति? घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। देखो, नंबर 1 कौन सी? सरल रेखीय गति। नंबर 2 वृत्तीय गति। नंबर 3 दोलन गति। नंबर 4 घूर्णन गति। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो इनके बारे में हम सबके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो देखो बाबू, इतना समझ में आया ना? गति पहले देखो किसे कहते हैं? गति उसे बोलते हैं जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो। अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब वस्तु गतिमान है। अगर समय के साथ वस्तु में परिवर्तन नहीं हो रहा है उसकी स्थिति में तो इसका मतलब वस्तु गतिमान नहीं है। अगर समय के साथ, जरूरी है कि समय के साथ किसमें परिवर्तन हो? स्थिति में। अगर समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा तब तो वस्तु गतिमान है। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब वस्तु गतिमान नहीं है, चाहे जो वस्तु हो। अगर जैसे जहाजों देखे, चिड़िया का उड़ना, जहाजों का उड़ना, वाहनों का चलना, इसमें क्या होता है? समय के साथ इसकी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसका मतलब समय के साथ जब परिवर्तन होगा तभी वस्तु गतिमान होगी। अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो वस्तु गतिमान नहीं होगी। अब हम गति के क्या पढ़ेंगे? प्रकार। गति के प्रकार कितने हैं? निम्न देखे तो 4 है। कौन कौन सी? सरल रेखीय गति। नंबर 2 वृत्तीय गति। नंबर 3 दोलन गति। नंबर 4 घूर्णन गति। अब हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। इन चारों के बारे में देखो क्या भैया? पहला क्या है? देखो, पहला कौन सी गति है? सरल रेखीय गति। कौन सी गति? सरल
रेखीय गति। अब देखो सरल रेखीय गति किसे बोलते हैं बाबू? जब कोई वस्तु किस पे गति करे? एक सीधे पथ पर। किस पे गति करे? सीधे पथ पर। तो उसे हम कौन सी गति बोलेंगे? सरल रेखीय गति। मतलब सीधे पथ या सरल पथ पर। किस पथ पर? सरल पथ पर। जब कोई वस्तु एक सीधे पथ या सरल पथ पे गति करे तो उसे क्या बोलते हैं हम? सरल रेखीय गति। कौन सी गति बोलते हैं? सरल रेखीय गति। अब नंबर 2, जैसे इसमें क्या होगा? जैसे इसमें देखें, जैसे वाहनों का चलना ना, इसमें क्या होगा? वाहन चलता है सीधा जाता है, इसका मतलब कौन सी गति है? सरल रेखीय गति कर रही है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया कौन सी गति कर रही है? सरल रेखीय गति कर रही है। जहाज उड़ रही है, जहाज कौन सी गति कर रही है? सरल रेखीय गति कर रही है। मतलब ऐसी वस्तुएं जो सीधे पथ पे गति करे उन्हें क्या बोलेंगे हम? सरल रेखीय गति। अगर सीधे पथ पे गति नहीं कर रही है तो उन्हें हम सरल रेखीय गति नहीं बोलेंगे। नंबर 2 कौन सी है? वृत्तीय गति। नंबर 2 कौन सी गति है? वृत्तीय। नंबर 2 वृत्तीय गति। अब देखो वृत्तीय गति किसे बोलते हैं? ऐसी जब कोई वस्तु किस पे गति करे? वृत्ताकार मार्ग पे। किस पे गति करे? वृत्ताकार मार्ग पे। वृत्ताकार मार्ग पे किससे गति करे बाबू? वृत्ताकार मार्ग पे। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगी तो उसे हम कौन सी गति बोलेंगे? वृत्तीय गति। मतलब एक गोल गोल चक्कर लगाएगी तो उसे हम कौन सी गति बोलेंगे? वृत्तीय गति। किसे कौन सी गति बोलेंगे? वृत्तीय गति। कब बोलेंगे? जब वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगी। अगर वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रही है तो इसका मतलब कौन सी गति कर रही है? वृत्तीय गति। जैसे मौत का कुआं। कौन सा? मौत का कुआं। इसका मतलब मौत के कुआं में क्या होता है? मौत के कुआं में क्या होता है? उसमें देखो गाड़ी कैसे घूमती है? गोल गोल घूमती है। इसका मतलब कौन सी गति कर रही है? वृत्तीय गति। ब्रह्मांड में जो ग्रह है, ग्रह भी कौन सी गति कर रहे हैं? वृत्तीय गति। कौन सी गति कर रहे हैं? वृत्तीय गति। वो भी गोल गोल क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। और कौन सा? जैसे देखो कोई दौड़ने जाता हो ग्राउंड पे तो वहां भी कैसे रहता है? ग्राउंड कैसा रहता है? गोल गोल। तो वहां भी कौन सी गति करते हैं? वृत्तीय गति। अगर कोई वस्तु जैसे घड़ी, घड़ी कौन सी गति कर रही है? वृत्तीय गति। कौन सी गति कर रही है? घड़ी की सुई, सॉरी, घड़ी की सुई कौन सी गति कर रही है? वृत्तीय गति। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगी तो उसे हम वृत्तीय गति बोलेंगे। और जब कोई वस्तु सरल रेखा पे गति कर मतलब एक सीधे सरल पथ पे गति करेगी तो उसे कौन सी गति बोलेंगे? सरल रेखीय गति। ठीक। अब नंबर 3, नंबर 3 सी कौन सी गति है? दोलन गति। नंबर 3 कौन सी गति है? दोलन गति। चलो देखो नंबर 3 कौन सी गति है? दोलन गति। नंबर 3 दोलन गति। देखो दोलन गति किसे बोलते हैं? दोलन गति उसे कहते हैं जब कोई वस्तु क्या करे? अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करे। जैसे कोई वस्तु मान लेते हैं हम ये लटका दिए, कोई मान लेते क्या है? कोई एक गेंद है। अब गेंद को बांध कैसे लटका दिए? बीचों बीच से लटक रही है। अब जब कोई वस्तु क्या करे? अपने बीचों बीच स्थिति के इधर उधर क्या करे? गति करे। मतलब एक बार इधर एक बार उधर। जब कोई वस्तु अपने बीचों बीच स्थिति के इधर उधर क्या करे? गति करे। जैसे एक बार इधर जाए, एक बार इधर जाए, फिर एक बार इधर आए, फिर एक बार। इसका मतलब कौन सी गति कर रही है? ये दोलन गति। कौन सी गति कर रही है? दोलन गति। कब दोलन गति बोलेंगे? दोलन मतलब जैसे झूले का झूलना। झूला हम झूलते हैं, कैसे झूलते हैं? बीचों बीच के माध्य स्थिति के इधर उधर क्या करते हैं? एक बार यहाँ लाते हैं झूला, उसके बाद छोड़ देते हैं, देखो ऐसे ऐसे झूलता रहता है। तो इसका मतलब कौन सी गति करते रहते हैं? दोलन गति। या तो घड़ी का लोलक देखोगे उसमें क्या रहता है? वो भी ऐसे स्थिर रहता है। जब 1 घंटे बीत जाता है उसमें टिन्नस बजता है, उसके बाद क्या करता है? ऐसे ऐसे वो झूलता रहता है। इसका मतलब वो भी ऐसे कैसे? अब वो भी ऐसे लटकता रहता है, उसके बाद जब होता है तो ये हमेशा ऐसे ऐसे ये भी गति करता रहता है। इसका मतलब कौन सी गति करता रहता है? दोलन गति। कौन सी गति करता रहता है? दोलन गति। कैसे? जैसे झूला, रस्सी वाला झूला, और क्या? घड़ी का लोलक। घड़ी का लोलक। ये सब कौन सी गति करते हैं? दोलन गति। कौन सी गति करते हैं? दोलन गति। तो दोलन गति किसे बोलते हैं? जब कोई वस्तु अपने बीचों बीच स्थिति के इधर उधर गति करे तो उसे कौन सी गति बोलेंगे? दोलन गति। कौन सी गति बोलेंगे? दोलन गति। आगे नंबर 4 नंबर 4
नंबर 4 कौन सी गति है? नंबर 4, नंबर चौथा कौन सा है बाबू? घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। देखो घूर्णन गति किसे बोलते हैं? एकदम सरल है। घूर्णन गति क्या है? जब कोई वस्तु अपना भी चक्कर लगाए, साथ साथ में किसी और दूसरी वस्तु का भी चक्कर लगाए, तो उसे हम कौन सी बोलेंगे? घूर्णन गति। कौन सी गति बोलेंगे? घूर्णन गति। मतलब अपना भी चक्कर लगाए, किसी और वस्तु की भी चक्कर लगाए, उसे क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। जैसे मान लेते हैं, अब जैसे मान लेते हैं कि इसमें जैसे ग्रह, जैसे क्या करते हैं, ग्रह हम देखेंगे तो पृथ्वी खुद अपना चक्कर लगा, जैसे क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर। तो सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसका मतलब पहले नंबर तो वृत्तीय गति कर रही है, और सूर्य का चक्कर लगाते हुए खुद का चक्कर भी लगा रही है। पृथ्वी अपना भी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी अपना भी चक्कर लगा रही है। इसका मतलब दोनों में, मतलब सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, साथ साथ में क्या कर रही है? खुद भी घूम रही है। इसका मतलब कौन सी गति कर रही है? घूर्णन गति। मतलब ऐसी वस्तु में जो खुद दूसरों की भी चक्कर लगाए और अपना भी चक्कर लगाए, तो उसे हम कौन सी गति बोलेंगे? घूर्णन गति। अगर अकेले एक वस्तु की कर रही है तो वृत्तीय गति, अगर साथ में अपना भी चक्कर लगाए, किसी और वस्तु का भी चक्कर लगाए, तो उसे कौन सी बोलेंगे? घूर्णन गति। एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, पूरा एक बार रिवीजन कर रहे हैं। क्या सबसे पहले बताएं? सबसे पहले बताएं गति। तो गति किसे बोलते हैं? बोले कि जब किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो। शॉर्ट परिभाषा, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे क्या बोलते हैं? गति। कैसे? समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो उसे गति बोलते हैं। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होना ही गति है। तो नंबर, उसके बाद क्या? नंबर 2 क्या था? गति के प्रकार। क्या पता है बाबू? गति के प्रकार। तो गति के प्रकार कितने बताए? एक तो बताए सरल रेखीय गति। कौन सी गति बताए? सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय बताया कि ऐसी गति, जब कोई ऐसी सरल रेखीय गति, इसमें बताया कि जब कोई वस्तु किस पे गति करे? एक सरल पथ पे। किस पे गति करे? एक सरल पथ पे अगर गति कर रही तो उसे हम कौन सी गति बोलेंगे? सरल रेखीय गति। अगर सरल रेखा वाले पथ पे गति नहीं कर रही तो इसका मतलब सरल रेखीय गति नहीं। तो ऐसे बोलो, जब कोई वस्तु साधारण पथ पे गति कर रही हो तो उसे हम कौन सी गति बोलेंगे? सरल रेखीय गति। नंबर 2 कौन सी गति बोले? वृत्तीय गति। कौन सी गति बोले? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति किसे बोलते हैं? बताया जब कोई वस्तु किस पे गति करे बाबू? वृत्ताकार मार्ग पे। किस पे गति करे? वृत्ताकार मार्ग पे। अगर वृत्ताकार मार्ग पे कोई वस्तु गति कर रही है तो इसका मतलब कौन सी गति? जैसे इसमें वाहनों का चलना, इसका मतलब वाहन चल रहा है तो कौन सी गति कर रहा है? सरल रेखीय गति। कौन सी गति कर रहा है? सरल रेखीय गति। अब वृत्ताकार मार्ग पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस पे क्या कर रही है? वृत्ताकार मार्ग पे क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब ये इस पे चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब कौन सी गति कर रहा है? वृत्तीय गति। कौन सी गति कर रहा है? वृत्तीय गति। और नंबर 3, नंबर 3 कौन सी थी? दोलन गति। दोलन गति किसे बोलते हैं? बताए थे एक बार। दोलन गति मतलब जब कोई वस्तु अपने बीचों बीच स्थिति के इधर उधर क्या करे? गति करे। अगर अपने बीचों बीच स्थिति के इधर उधर गति कर रही है तो इसका मतलब कौन सी गति कर रही है? दोलन गति। जैसे झूला। क्या? झूला। नंबर 2 घड़ी का लोलक। क्या? घड़ी का लोलक। घड़ी का लोलक आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या रहता है? वो बीचों बीच अपने स्थिति के इधर उधर क्या करता रहता है? गति करता रहता है। तो इसका मतलब कौन सी गति करता है? दोलन गति। और नंबर 4 कौन सी गति? घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे बोलते हैं? बताया जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु का भी चक्कर लगाए, साथ में अपना भी चक्कर लगाए, तो उसे कौन सी गति बोलते हैं? घूर्णन गति। जैसे बताया क्या? ग्रह क्या कर रहे हैं? अपना भी चक्कर लगा रहे हैं, साथ साथ में तो किसी दूसरे का भी ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सी गति कर रहे हैं सब? घूर्णन गति। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? चाल से संबंधित गति। क्या पढ़ेंगे? चाल से संबंधित गति। चलो देखो,
क्या पढ़ेंगे बाबू? चाल से संबंधित गति। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? चाल से संबंधित गति। अब देखो, चाल से संबंधित गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2। तो चाल से संबंधित गति के प्रकार, तो यह कितने प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बाबू? यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी है? एक समान गति। कौन सी गति? एक समान गति। नंबर 2 कौन सी है? असमान गति। कौन सी गति है? असमान गति। अब देखो, अब इसको हम जानेंगे कि एक समान गति क्या है और असमान गति क्या है। तो नंबर 1 तो हम जानेंगे पहले सर्वप्रथम कौन सी? एक समान गति। क्या जानेंगे? एक समान गति। अब देखो, एक समान गति किसे बोलते हैं? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में क्या करे? एक निश्चित दूरी तय करे। किसमें? निश्चित समय में। निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे। क्या तय करे? निश्चित दूरी। निश्चित दूरी तय करे, उसे हम कौन सी निश्चित दूरी तय करे तो उसे कौन सी गति बोलते हैं? एक समान गति। क्या है एक समान गति? क्या है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करे तो उसे क्या बोलते हैं? एक समान गति। परिभाषा इसकी लिखना कैसे है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करे तो उसे क्या बोलते हैं? एक समान गति। या बोल सकते हो, जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे तो उसे क्या बोलते हैं? एक समान गति। तो निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करना ही एक समान गति कहलाता है। क्या? निश्चित समय में, किसमें? ऐसे लिख लो, देखो, जब कोई वस्तु निश्चित समय में, किसमें? निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे। क्या तय करे? निश्चित दूरी तय करे। क्या करे? निश्चित दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान गति। क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। जैसे देखिए भैया, का है, जैसे मान लेते हैं ये कोई गाड़ी है, ठीक? ये कोई गाड़ी है। अब देखो, मान लेते हैं कहां से यहां से यहां तक गई, तो यहां से यहां तक मान लेते हैं टोटल दूरी कितनी है? देखिए, मान लेते हैं ये कितना है? 5 किलोमीटर। 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 तो देखो, मान लेते हैं ये वस्तु यहां से चलना चालू, कहां से? ए से बी गई, बी से सी, सी से डी, डी से कहां गई? ई। तो देखो, ए से बी तक जाने में कितनी दूरी तय की है? 5 किलोमीटर। कितना तय की है? 5 किलोमीटर। अब समय कितना लगा है? मान लेते हैं कितना लगा समय कितना लगा है? यहां से यहां तक 10 मिनट। कितना लगा? 10 मिनट। कहां से कहां तक जाने में? ए से बी तक। ए से बी तक जाने में कितना समय लगा? समय लगा है, समय कितना लगा? 10 मिनट। कितना लगा है? 10 मिनट। इसका मतलब देखो, ए से बी तक जाने में समय 10 मिनट और दूरी कितना तय की? 5 किलोमीटर। फिर अगले 10 मिनट में, फिर देखो 10 मिनट में कितना गई? 10 मिनट फिर गाड़ी वाला कितना गया? 5 किलोमीटर। फिर अगले 10 मिनट में कितना गया? 10 मिनट में कितना गया? 5 किलोमीटर। फिर अगले 10 मिनट में कितना गया? 5 किलोमीटर। तो देखो इसमें क्या, समय भी निश्चित दिख रहा है 10-10 मिनट, और दूरी भी क्या दिख रही है? निश्चित दिख रही है। इसका मतलब क्या है? देखो, ए से बी तक जाने में कितना समय लगा? 10 मिनट।
और दूरी कितना तय किया 5 किलोमीटर। फिर बी से कहाँ तक गया सी तक, दूरी कितना तय किया 5 किलोमीटर, लेकिन गया कितनी दूर कितने समय में 10 मिनट में। इसका मतलब देखो दूरी भी समान दिख रही है हमको, बराबर बराबर, और समय भी क्या दिख रहा है बराबर बराबर। तो इसका मतलब कौन सी गति है एक समान गति। कौन सी गति है एक समान गति। मतलब परिभाषा की जब कोई वस्तु निश्चित समय, देखो समय निश्चित दिख रहा है नहीं 10 मिनट, इसका मतलब समय चाहे जो समय भी निश्चित होना चाहिए, दूरी भी निश्चित हो। अगर समय और दोनों समय कुछ भी हो सकता है, दूरी भी कुछ हो सकती है, लेकिन सब समान होना चाहिए। यहाँ जैसे हम 10 लिए हैं, आप लोग यहाँ 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, लेकिन क्या हो, लेकिन सब उतना हो। जैसे यहाँ अगर 15 ले रहे थे, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, और दूरी भी कुछ अपने मान से मान सकते हो तुम लोग। इसका मतलब क्या, हम तो ये मानक माना है कि इतने इतने समय में तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये मानो, चाहे जो मान सकते हो। तो इसका मतलब क्या, जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे तो उसे क्या बोलते हैं एक समान गति। अब अगली परिभाषा क्या है असमान गति। कौन सी गति है असमान गति। देखो असमान गति क्या है भैया, नंबर 2 कौन सी गति है असमान गति। कौन सी गति असमान गति। देखो असमान गति किसे बोलते हैं, जब कोई वस्तु निश्चित समय में भिन्न भिन्न दूरी, भिन्न भिन्न मतलब अलग, जब कोई वस्तु निश्चित समय में मतलब एक बराबर समय में क्या करे अलग अलग दूरी तय करे तो उसे हम क्या बोलेंगे असमान गति। कौन सी गति बोलेंगे असमान गति। परिभाषा क्या है, जब कोई वस्तु क्या, जब कोई वस्तु निश्चित समय में, किसमें बाबू निश्चित समय में क्या तय करे, निश्चित समय में अलग अलग दूरी क्या तय करे, अलग 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 दूरी तय करे। क्या तय करे अलग अलग दूरी तय करे तो उसे असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं असमान गति कहते हैं। क्या परिभाषा है, जब कोई वस्तु समय निश्चित हो, क्या हो समय निश्चित हो, जब कोई वस्तु निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय करे तो उसे हम क्या बोलेंगे असमान गति करे, तो उसे हम क्या कहते हैं असमान गति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं सड़क है, अब सड़क में मान लेते हैं ए से गया कहां तक बी तक, ए से गया बी, बी से कहां गया सी, सी से कहां गया डी, डी से कहां गया ई। अब देखो मान लेते हैं कोई लड़का है, मान लेते हैं ये कोई लड़का है, ठीक। अब देखेंगे यहां से यहां तक जा रहा है, तो यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा, मान लेते हैं यहां से यहां तक गया, मान लेते समय कितना लगा 20 मिनट, कितना लगा 20 मिनट। और यहां से यहां तक दूरी कितना गया, मान लेते हैं 3, मान लेते हैं कितना 8 किलोमीटर, कितना गया 8 किलोमीटर। फिर अगले 20 मिनट में अब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लिया 20 मिनट, लेकिन दूरी कितना तय किया 5 किलोमीटर, कितना तय किया 5 किलोमीटर। फिर अगले 20 मिनट, फिर समय कितना लगा 20 मिनट, 20 मिनट में कितना तय किया, मान लेते हैं 7 किलोमीटर। फिर अगले में गया कितना, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लिया 20 मिनट, कितना लिया 20 मिनट। और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया 6 किलोमीटर तय किया। तो देखो क्या बताओ इसमें दूरी समान है, अलग अलग दूरी तय कर रहा है नहीं तय कर रहा है। देखो समय तो निश्चित दिख रहा है, समय क्या किया है निश्चित किया है, समय निश्चित क्या है 20 मिनट समय बराबर लिया है, लेकिन दूरी देखो क्या दूरी बराबर तय किया है। पहली बार ए से बी तक जाने में 8 किलोमीटर, फिर बी से सी तक जाने में 5 किलोमीटर गया है, फिर सी से डी तक जाने में कितना किया 7 किलोमीटर, फिर डी से ई तक जाने में कितना तय किया 6 किलोमीटर। तो दूरी देखो भिन्न भिन्न, दूरी क्या किया है दूरी अलग अलग तय किया है। क्या किया है अलग अलग तय किया है। क्या किया है अलग अलग तय किया है। इसका मतलब देखो समय निश्चित है और दूरी का है अलग अलग। इसका मतलब जब कोई वस्तु निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय करे तो उसे क्या बोलते हैं हम असमान गति। क्या बोलते हैं
असमान गति। ये इतना खत्म। आगे बात फिर से, अब चलो देखो ये कितना हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे दूरी। क्या पढ़ेंगे, दूरी। देखो अब दूरी किसे कहते हैं, दूरी। अच्छा दूरी किसे कहते हैं बाबू, सब देखो ध्यान से एकदम। दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। किसकी लंबाई को, पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब देखो कहोगे सर जी कैसे, अच्छा ही बताओ, कोई गाड़ी वाला गया है, अगर यहाँ मान लेते हैं कुछ दूर गया, तो हम क्या गाड़ी वाले को नापते हैं कि रास्ते को नापते हैं। तो रास्ते को क्या करेंगे हम, उसकी लंबाई नापे, कहाँ से कहाँ तक गया है। तो मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो कितना है 10 किलोमीटर। तो बताओ हम रास्ता तो नापे भैया, क्या नापे, ये रास्ता। तो रास्ता नापे कितना आया 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब दूरी कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। कितनी आ गई, 10। तो किसी वस्तु द्वारा, किसके द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। क्या कहते हैं, दूरी। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखो परिभाषा क्या है, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, तय किए गए पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी। क्या है परिभाषा, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। मतलब रास्ते की लंबाई को क्या करेंगे, नाप लेंगे, वह उसकी क्या आ जाएगी, दूरी, चाहे जो वस्तु। अब चलो देखो यहाँ मान लेते हैं कोई वस्तु, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से ऐसे ऐसे आया, इसका मतलब हम क्या मापेंगे, ये रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते ए से कहाँ तक आया, बी तक। कहाँ तक आया, ए से बी तक। अब बताओ ये यहाँ से यहाँ तक आया, इसको अगर कोई किसी को नहीं मालूम है कितना है, तो हम क्या करेंगे, ये रास्ता की लंबाई नापते हुए आएंगे, तभी तो बता पाएंगे कि वस्तु कितनी दूर आया है। मान लेते वस्तु कितना गया, 40 किलोमीटर। कहाँ से, ए से बी तक। कहाँ तक गया, ए से बी तक 40। तो हम क्या नापे भैया, रास्ता। क्या नापे, रास्ता। अगर इसी रास्ते को क्या करेंगे, नापेंगे, तो जितना आएगा वही क्या है, दूरी। क्या है, दूरी। मतलब रास्ते क्या करेंगे, रास्ते की लंबाई को क्या करेंगे, रास्ते की लंबाई को क्या करेंगे, लंबाई को मापेंगे। क्या करेंगे, मापेंगे। तो इसका मतलब मापेंगे, जब जितना आएगा, जितना आएगा मापने पर वही उसकी क्या है, दूरी। क्या है बाबू, वही दूरी। दूरी किसे कहते हैं, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या कहते हैं, दूरी। जैसे ए से बी तक आया, हमको नहीं मालूम था, तो ए से बी तक आए तो ये रास्ते की लंबाई जितना पे, तब कितना आया नापने पर, 40 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये दूरी कितना आ गई, 40 किलोमीटर। कितना आ गई, 40 किलोमीटर। आगे नंबर देखो, आगे क्या है, आगे क्या है भैया, विस्थापन। आगे क्या है, विस्थापन। आगे क्या है, विस्थापन। क्या है, विस्थापन। अच्छा चलो देखो भैया, विस्थापन किसे बोलते हैं। अब देखो विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन मतलब जानते हो क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता। क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता। क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता। शॉर्टकट मतलब जानते ही आप लोग, मतलब जो एक हमको काम मिले जल्दी से पहुंचने वाला रास्ता, उसे क्या बोलते हैं, शॉर्टकट रास्ता। मतलब समय कम लगे और दूरी जल्दी से तय कर ले, तो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्टकट रास्ता। जिससे अगर हमको कहीं जाना हो तो शॉर्टकट रास्ते का क्या करते हैं, ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो शॉर्टकट रास्ता का मतलब क्या, देखो जैसे मान लो, तो विस्थापन देखो ध्यान से, विस्थापन मतलब शॉर्टकट रास्ता। कौन सा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता। विस्थापन का मतलब है कि शॉर्टकट रास्ता। जैसे
अब चलो देखो, ये कोई लड़का है, अभी लड़का जाना कहाँ चाहता है, देखो ये लड़का मान लेते ए बिंदु पे खड़ा था, अब ए से कहाँ तक गया, ये जाना चाहता है, ये सी है ये बी है, अब ये जाना चाहता है ए से कहाँ पे, सी पे, तो ए से सी पे जाना चाहता है। देखो यहां से अगर ये ऐसे जाएगा, अगर ये ऐसे गया, ये मान लेते कितना है 4, ये कितना है 3। अब चलो ये देखो, अगर ऐसे आएगा तो 4 मीटर पहले मान लेते कितना है, किलोमीटर मान लेते हैं, ये 4 मीटर, ये कितना है 3 मीटर। तब देखो अगर ए से बी आएगा, कहाँ आएगा, ए से बी तक 4 तय करेगा, फिर बी से कहाँ जाएगा, सी पे, तो कुल दूरी कितना तय करेगा, तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे भैया, कुल दूरी बराबर बोले कि रास्ते की लंबाई, तो रास्ता देखो क्या है, ए से आया बी, तो ए से बी तक रास्ता कितना है, ए से बी कहां तक, ए से बी प्लस फिर कहां से गया, बी से कहां गया, सी पे, तो बी से सी, बी से सी, तो अब क्या नापेंगे बाबू, रास्ता ही नापेंगे, तो रास्ता ए से बी कितना आया है 4 मीटर प्लस बी से सी तक गया कितना नापा है 3 मीटर, तो कुल दूरी कितना आ गई 7 मीटर, कितना आ गई 7 मीटर। अब चलो देखो, अब इसको निकालेंगे, देखेंगे कि कितना आएगा, तो इसका किसमें प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग कर सकते हैं, इसको करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये आधार है इका है लंब, इससे निकालेंगे कितना आएगा 5 मीटर, कितना आएगा 5 मीटर। अभी बताओ इसमें शॉर्टकट रास्ता कौन सा दिख रहा है, ऐसे जाएगा ए से बी, बी से सी, तब जल्दी पहुंचेगा कि डायरेक्ट ए से कहां चला जाए सी पे, तब देखेंगे कि ए से कहां चला जाएगा सी पे, इसका मतलब जब ए से सी पे जाएगा तो यही तो शॉर्टकट रास्ता दिख रहा है। देखो ऐसे जाएगा ए से बी 4, फिर बी से सी, तो कितनी दूरी तय करना पड़ रहा है 7। अब शॉर्टकट रास्ता क्या है, ए से डायरेक्ट कहां चला जाए सी पे, तो ए से अगर डायरेक्ट सी पे जाएगा तब कितना तय करना पड़ेगा 5 मीटर, तो इसका मतलब शॉर्टकट रास्ता कितना निकला, शॉर्टकट रास्ता कितना निकला 5 मीटर, कितना निकला 5 मीटर। इसी 5 मीटर को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन, तो विस्थापन कितना आया, विस्थापन कितना आ गया बाबू 5 मीटर, कितना आया 5 मीटर, विस्थापन मतलब बोले क्या शॉर्टकट रास्ता। अब देखो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसी है बाबू इसकी, देखो समझो परिभाषा क्या है, इसका विस्थापन मतलब बोले क्या शॉर्टकट रास्ता, कौन सा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता। परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु की, किसकी, किसी वस्तु की, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, कौन सी वस्तु, प्रारंभिक स्थिति और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, कौन सी स्थिति, अंतिम स्थिति के बीच की, के बीच की कम से कम, कम से कम दूरी को, किसको, दूरी को विस्थापन कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब देखो कैसे, किसी वस्तु की प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब जहां से चलना चालू करे, अगर जहां से चलना चालू करे उसे क्या बोलेंगे प्रारंभिक स्थिति, और जहां पे जाके रुकेगी उसे क्या बोलेंगे अंतिम स्थिति। तो जब किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन। अब जैसे इसको देखो, प्रारंभिक स्थिति क्या है, यहाँ प्रारंभिक स्थिति ये है, कौन सी स्थिति है ये, प्रारंभिक स्थिति, ये है प्रारंभिक स्थिति, यहां से चलना चालू किया है और जाके रुका कहां पे है, यहाँ पे, ये कौन सी स्थिति है, अंतिम स्थिति, कौन सी स्थिति है, अंतिम स्थिति। तो इसका मतलब देखो ये प्रारंभिक स्थिति और कौन सी अंतिम, इसका मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी कौन सी निकल रही है,
यही तो निकल रही है कम से कम दूरी, तो इसका मतलब ये विस्थापन कितना है 5 किलोमीटर। तो इतना देखो विस्थापन बताया, विस्थापन मतलब क्या, शॉर्टकट रास्ता। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। ये इतना समझ में आ गया होगा। जैसे देखो अब अगर मान लो यहाँ देखो, अब जैसे ये देखो अगर यहां से यहां तक मान लेते ए से गया बी, बी से सी, सी से डी। अब यहां देखो ये कितना है 10 मान लेते हैं, ये कितना है, ये 10 आ गया। उसके बाद इसको कुछ मान लेते हैं, चलिए इसको देखो, मान लेते हैं ये 10 है, ये कितना है 5 है, ये भी कितना है 10, ये कितना है 5। अब चलो देखो अगर ये ऐसे ऐसे जाएगा तो कितना तय करना पड़ेगा, देखो मान लेते हैं ये यहां से यहां तक जाएगा 10। अब देखो ये कर्ण है, अगर यहाँ से वैसे तब भी जाएगा, तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान से देखो नोट पॉइंट क्या भैया, अब इतना हो गया। अब देखो ये मान लेते हैं कितना, ये मान लेते हैं कितना है 13, तो विस्थापन कितना है इसमें, विस्थापन मान लेते हैं कितना है 13।